मुझे यहाँ बहुत काम है बेटी। पिताजी, मुझे पता है आपको क्या काम है। इस खेत के लिए जो कर्ज लिए उसे चुकाना है, ट्रैक्टर का लोन चुकाना है। इन सब से छुटकारा पाने का रास्ता बताता हूँ ना मैं। इस जमीन को बेच के मेरे साथ चलिए, जो पैसा बचेगा उससे कुछ धंधा कर लेंगे, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने साले साहब से बात भी कर ली है। ज्यादा सोचिए मत। क्या हुआ, कुछ तो बोलिए। मैं आपके भले के लिए ही बोल रहा हूँ। हे चलो चलते हैं, इनसे बात करना ही बेकार है। ये कभी नहीं सुधरने वाले। हे, पेड़ लेके कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी मैयत में। ए भैया, पानी लेके कहाँ जा रहा है? बात का जवाब ही नहीं दे रहा है। ए सुनना, मालिक अंदर है क्या? ये सांप की तरह आवाज क्यों कर रहा है? ए छोटे, संभाल कर देखना, गिर मत जाना। अबे मुंह बंद कर अपना। मुंह बंद करने को कह रहा है? अब तो मेंढक भी बात करने लगे हैं। मालिक नमस्ते मालिक। अंदर जाकर पैसे ले आओ। पूरा पैसा देने वाले हैं क्या? ला रही है पैकेट में। लाओ, ये ले। सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ। मेरा हाथ बहुत अच्छा है। दिखा रहा है कि डरा रहा है? इन हाथों से जिसको पैसा दिया वो खुशहाल हो गया। हाँ मालिक, आपकी बात सच हो जाए। चलता हूँ मालिक। मेरी तो दुकान चली गई। क्या करूँ भगवान। ए अपना अपना काम करो रे तुम लोग। बड़े हेलो, कौन? मतलब क्या? मैं बैंक का अधिकारी बोल रहा हूँ। ट्रैक्टर के लोन का क्या हुआ? नमस्ते साहब। नमस्ते, सब अपने पास रखना। कल 10 बजे बैंक आ जाना। किस लिए साहब? कल सुबह बैंक का उद्घाटन है। तुम्हारे हाथ से रिबन कटवाना है, इसलिए। मुझे बहुत काम है साहब, मैं नहीं आ पाऊंगा। बहुत मुश्किल है। मजाक कर रहे हो? हाँ, आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कर्ज वापस मांगे तो समझ में नहीं आता लोगों को। तुम्हें कर्ज लिए हुए 2 साल हो गए हैं। बेटा जल्दी ही पैसे भेज देगा, मैं बैंक का सारा कर्ज चुका दूंगा। साले साहब, साले साहब। हाँ, अरे आइए जीजा जी, अंदर आइए। कोई बात नहीं, यहीं बैठ जाता हूँ। वो नेताजी ने बुलाया था। हाँ। सोचा उनसे मिलने के बाद आपसे भी मिलता चलूं। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? बैठिए ना, बताता हूँ। जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे खाली फोकट घूमने से काम थोड़ा नहीं चलता है। मेरी तरह कुछ बनने की कोशिश करो। वो सब मैं नहीं करना चाहता। तुम्हारी बात तुम्हारे पिताजी नहीं मानते, उनकी बात तुम नहीं मानते, फिर ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। देखो, या तो अपने पिताजी की तरह खेती करो, या एक आदमी जमीन खरीदने के लिए तैयार है, उसे बेच दो। बेच के जो पैसा मिलेगा उसे व्यापार कर लो। तुम्हारी ये हालत देख के मुझे बहुत दुख होता है। इसीलिए तुम्हें समझाने आया था। बाकी तुम्हारी मर्जी है। काम पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूँ, भाग दौड़ भी बहुत है। ठीक है, चलता हूँ साले साहब, सोच समझ के फैसला कीजिएगा। आग में घी तो डाल दिया है, देखता हूँ क्या होता है। तो निकम्मा है, चला है मुझे नसीहत देने। हमें बेवकूफ बनाकर यहाँ आराम से लेटा हुआ है। कामराज, ए कामराज, उठो। यहाँ तुम आराम से लेटे हुए हो और वहाँ मेरा ऑफिसर रोज मुझे परेशान कर रहा है, मेरी जान खा रहा है। तुम्हारे में शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? साहब, ए तू अपना मुंह बंद ही रख। तुम्हारी तरफदारी करके मुझे सुनना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? हाँ, तुमने 2 दिन मांगे थे, आज का 5वां दिन है। तुम्हारी कोई जबान भी है या नहीं? हाँ, अगर वादा पूरा नहीं कर सकते तो जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, जाके मरो कहीं। और कितनी जान खाएगा मेरी? निकम्मे हो, एकदम निकम्मे हो। करोड़ों रुपए जो लेकर भाग जाते हैं उनका कुछ नहीं करते आप, लेकिन गरीब किसान को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। क्या कह रहे हो? बकवास मत करो। देखो, आखिरी बार कह रहा हूं तुम्हें, कर्ज चुकाओगे या नहीं बताओ? चुका दूंगा साहब, बहुत जल्द चुका दूंगा। तो अभी दो ना। लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है साहब। तुम हमेशा यही तो बात करते हो। सीधी तरह से कह रहा हूं तुम्हें, कल मैं फिर आऊंगा। अगर पैसे नहीं है फिर से बोला ना तुमने, तो पूरे गांव के सामने तुम्हें बेइज्जत कर दूंगा मैं। ए चलो रे।
तू चिंता मत कर, ये लोग ऐसे ही होते हैं। अमीरों का कर्ज माफ कर देते हैं और गरीबों को परेशान करते हैं। इनकी कोई गलती नहीं है। ये सरकार है ना, गरीबों की नहीं, बस अमीरों की मदद करती रहती है। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी कहानी सुनकर क्या मैं फिल्म बनाने वाला हूँ? बोलना। पिताजी जाओ। चलता हूँ। चुप कर, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। धंधे की बात हो तो मैं बाप भाई कुछ नहीं देखता। 30 दिन की मोहलत दे रहा हूं, असल और ब्याज दोनों दे देना, समझे? आओ आओ आओ। मेरे प्यारे किसान भाई, मैं तुमसे ही मिलने की सोच रहा था, लेकिन तुम यहीं आ गए। मैं खेती करने वाला हूँ। तुम्हें देखकर मुझे लगा कि खेत को मेरे नाम करके कर्ज से छुटकारा पाने आए हो। बेटा, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। अच्छा बोलिए, बताइए क्या बात। मुझे खेती करने के लिए पानी चाहिए। तुम खेती करो या गधे चराओ, इन सब बातों से मुझे क्या लेना देना। मेरे खेत के कुएं के पानी नहीं दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है बताओ? कर्ज देने की औकात नहीं है और न्याय अन्याय की बात कर रहा है। मैंने खेत गिरवी रखा था, कुआं गिरवी नहीं रखा था। मेरा पैसा मुझे वापस दे दे, उसके बाद तुम्हारे मन में जो आए वो करो, मुझे इससे मतलब नहीं। पैसे दिए बगैर एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, जा यहां से। मैं असल से ज्यादा ब्याज दे चुका हूं आपको। गरीब किसान के पेट पर लात मत मारिए। तेरी मोहलत खत्म हो गई है, कल आकर कागजात पर दस्तखत करके चले जाना। अब जाओ। हे भगवान, इन्हें कभी माफ मत करना। इस जमीन को और खेती को नष्ट करने वाले यही लोग हैं। कभी खुश बददुआ देता है, चल निकल यहाँ से, चल। इसे बाहर देखो, लेकर श्राप देता है। जान से मत मार देना, कल दस्तखत करना है इसे। ले जाओ इसे। हाँ मालिक। तेरी मोहलत खत्म हो गई है, कल आकर कागजात पर दस्तखत करके चले जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को एक गरीब किसान की गुहार। आपसे मैंने कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी ही खेती से लोगों का पेट भरता है और आपकी सरकार चलती है, लेकिन फिर भी आपने किसानों का साथ नहीं दिया। इस बात से मैं काफी दुखी हूँ। कम से कम आज के बाद मुझ जैसे किसानों की रक्षा करने की शपथ लीजिए, ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। आपका किसान कामराज।
इतनी सुबह सुबह तैयार हो गए? हाँ? कहीं जाना वाना नहीं है, फिर इस तरह से तैयार क्यों हुए हो? इरादा क्या है? मैं जा रहा हूँ। हाँ, जाओ जाओ।